नंबर 5, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। ये वाला जो फीचर है वो इसके टाइम टेबल वाली बात से रिलेट। फाइनली मेरा एग्जाम्पल आ गया। जैसा कि आपने सुना, इसने एक टाइम टेबल बना रखा है अपनी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ये उसको फॉलो नहीं कर पाता। गजब बेइज्जती है यार। नहीं कर पाता। वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट हम लोग थोड़े बहुत एग्जाम्पल देके चलते हैं। कभी कभार ट्यूशन की छुट्टी हो जाती होगी तो ट्यूशन का टाइम बिगड़ गया, ट्यूशन के टाइम चेंज हो जाते होंगे, फिर से ट्यूशन का टाइम बिगड़ गया। स्कूल की छुट्टी हो जाती होगी तो वहाँ का टाइम बिगड़ गया, और घर पे भी कभी कभी काम करने को मिल जाता होगा, फिर से टाइम टेबल बदल रहा है। यानी कि जो इसने टाइम का मैनेजमेंट कर रखा है अपनी पढ़ाई करने के लिए, वो फिक्स है क्या? नहीं। इसको समय समय पर इसको बदलना पड़ सकता है, लेकिन ये बदलता तो नहीं होगा, इसलिए टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो फिक्स्ड नहीं है, सख्त लौंडा नहीं है, उसको पिघलना पड़ेगा। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। तो वो चीज जो फिक्स नहीं है, जिसको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे समय समय पर, सिचुएशन के अनुसार, उसको हम लोग यहाँ पे डायनामिक कहते हैं। मैनेजमेंट भी हमारा डायनामिक है, क्योंकि उसको समय समय के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसके अंदर याद रखने वाली बातें कौन कौन सी? नंबर 1, नाउअडेज ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। आजकल के दौर में ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे वातावरण में काम कर रही है जहां पे बदलाव बहुत ही तेजी से हो रहे हैं। दूसरा, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ। मैनेजमेंट नीड टू चेंज इट्स objectives and goals and policies etc. So management is dynamic. Number 6, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है एक अदृश्य शक्ति है, इसको हम लोग देख या फिर टच नहीं कर सकते, बल्कि केवल इसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो इस बात को हम लोग एग्जांपल समझते हैं। मान लो सर्दियों के टाइम में आप 2 स्कूल विजिट करने गए। जब आप पहले स्कूल में गए तो आपने देखा पहला पीरियड चल रहा है और स्कूल के टीचर जो आराम से ग्राउंड में बैठ के विटामिन डी ले रहा है, धूप सेक रहे हैं भाई। 8th क्लास के बच्चे 7th क्लास के बच्चों को रूम में बंद करके पंखा चालू करके मुस्कुरा रहे हैं। क्लास के सबसे होनहार बच्चे गार्ड के साथ डांडिया खेलने में लगे, अरे गुंडागर्दी करने में लगे हुए भाई। स्कूल का जो माली है पौधों को नहलाने की जगह खुद को ही नहला रहा है। इन सबको देख के आपका मन अशांत हुआ ही था कि आप शांति के लिए स्कूल के टॉयलेट में चले गए, और वहां पर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं भाई, क्या हुआ होगा। अब जैसे ही स्कूल का टॉयलेट देके बाहर निकलते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल, और आपके सामने माइक दे देते हैं और पूछते हैं, बताओ जी हमारे स्कूल का मैनेजमेंट कैसा लगा? तो आपका जवाब क्या होगा? अरे ऐसा मैनेजमेंट आज तक हमने कहीं नहीं देखा, बहुत ही बढ़िया। जिंदा जाना है नहीं जाना आपको? बाहर जाके जिसको सच बोलना है बोल देना। तो क्या आपने मैनेजमेंट को देखा? नहीं। आपने मैनेजमेंट के इफेक्ट को देखा। क्या आपने मैनेजमेंट को टच करके देखा? नहीं। मैनेजमेंट को आपने महसूस करा। तो वैसे इस स्कूल का मैनेजमेंट जो था वो बेकार ही था। और जब आप दूसरे स्कूल में गए तो वहां पे सब कुछ चंगा था, मतलब कि पहला पीरियड चल रहा है, टीचर भी क्लासरूम में, बच्चे भी क्लासरूम में है, माली पौधों को ही नहला रहा है, अपने आप को नहीं नहला रहा है, स्कूल के टॉयलेट वगैरह भी सब कुछ साफ थे। तो इस स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है? साफ चंगा सी। वो पहला वाला स्कूल ना मेरा है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट जो किसी एक चीज का नहीं करते, हम लोग का करते हैं फिर 3 चीजों का करते हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन जिस भी काम के लिए बना हुआ है ना, उसका मैनेजमेंट करते हैं। इस बात को वैसे समझने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जाने की जरूरत नहीं, हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि तुम लोग देखो अपने आप को, तुम लोग कोई काम करते हो नहीं करते हो? करते हो। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो। अभी तो मेन काम यही है। इस पढ़ाई का तुम मैनेजमेंट करते हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते? बेसिक रीजन बताता हूँ। तुमने अपनी पढ़ाई को गोल में कन्वर्ट करा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल बीएसटी को ही ले लो, बीएसटी की पढ़ाई करनी, लेकिन पढ़ाई ढंग से क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुमने उसके पढ़ाई को गोल्स में कन्वर्ट नहीं करा। अगर तुमने इसका गोल सेट कर दिया कि मेरे को बीएसटी में 95% प्लस मार्क्स लेके आने हैं बीएसटी में, तो अपने पढ़ाई के काम को गोल में सेट करना है। मैं लाऊंगा 101 मार्क्स। तो आपने इस वर्क को गोल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आप ढंग से काम करोगे। तो यही कहता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में मैनेजमेंट क्या करता है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो काम है, उसके काम को गोल्स में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप किसी भी काम को गोल्स में कन्वर्ट कर दोगे, तब आप उस गोल को प्राप्त करने के लिए अच्छे ढंग से काम करोगे। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को भी गोल में कन्वर्ट कर दो, तभी आप पढ़ाई ढंग से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा बहुत सारे काम होते हैं और उन सारे कामों को कोई एक व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए डिफरेंट लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं उस सारे कामों को कंप्लीट करने के लिए। जब अलग अलग तरीके के लोग संगठन के अंदर आते हैं तो उनका मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाई वो सारे मिलकर संगठन के लिए काम कर रहे हैं, और अगर मिलजुल के काम वो लोग नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं हो पाएंगे। यही कहता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के लोग आए, उन सारे लोगों को हमें समझना है, उनका मैनेजमेंट करना है, ताकि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव करने में हमारी मदद कर सके। तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है 5 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करे जाते हैं: परचेस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर। इनको हम लोग
फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। मैं कह रहा हूँ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 5 होंगे, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर वाले। समझ में आ रहा है? ये 5 फंक्शन एक साथ परफॉर्म करे जाते हैं और इन सब का भी मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारे आपस में क्या है, जुड़े हुए। अगर एक भी काम ऊपर नीचे हो गया तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको फीचर सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट।